नमस्कार, न्यूज़ इंडिया लाइव में आपका स्वागत करते हैं। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। खबर बेतिया से है, जहां एक युवक को बेरहमी से हत्या कर शव को जलाने का मामला सामने आया है। बेतिया नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक की हत्या करके शव को जलाने के मामले में प्रकाश आया है। हत्या के मामले में मृतक आसिफ हुसैन के पिता अनवर आलम ने बताया कि नगर थाना प्रभारी और कलर हाउस के मालिक की मिली भगत से मेरे बेटे की हत्या का मामला को दबाया गया है। अगर समय रहते नगर थाना प्रभारी मनोज सिंह मेरा एफआईआर दर्ज किए होते तो समय रहते जांच पड़ताल की होती तो शायद आज मेरा बेटा जिंदा होता। आपको बता दें कि नया टोला निवासी रवि कुमार गुप्ता पिता चंदमाल गुप्ता की बेटी के साथ मृतक आसिफ हुसैन का प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला है। आपको बता दें कि आज सुबह इमली चौक पर हत्या के आरोपी में 2 आरोपियों को ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया था, जिसे नगर थाना की पुलिस ने हिरासत में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बेतिया से रुचि स्वर्णकार की रिपोर्ट। आपका नाम? नया टोला माधवी नगर वार्ड नंबर 12 के रवि कुमार गुप्ता हैं। चांदमल गुप्ता के लड़के हैं। उनके रवि कुमार के लड़की हमारे लड़के से बात करती थी। बात करने के क्रम में उसकी मां ने लड़की को पकड़ी और उसको यहाँ पूरा जला दिया। पूरा जलाने के बाद यहाँ मारा था तो पूरा उसका चेहरा काला हो गया। बड़ा बाबू फोन किए, वो जाकर के सीधे थाना में बोले कि उनका लड़का आसिफ हुसैन हमारे लड़की को लेकर भाग गया है। बड़ा बाबू फोन किए हैदर भाई के पास, तो हैदर भाई हमारे पास फोन किए तो हम हमारा बड़ा बेटा और जिसका नाम लगाए थे कि वो लेके भागा है, वो तीनों आदमी आधे घंटे के अंदर हम लोग थाना में हाजिर हो गए। और थाना में हाजिर होने के बाद हमारा लड़के से पूछताछ किए तो लड़का ने हमारा बताया कि सर हमारे पास एक बार फोन की थी कि हम घर से निकल रहे हैं, लेकिन दोबारा कांटेक्ट हम करना चाहे उसके पास मोबाइल नहीं था, कांटेक्ट नहीं हो पाया और वो निकल करके कहीं चली गई। हम ढूंढते रहे, नहीं मिली। जब तक आपका फोन आया हम चले आए थाना में। तो बड़ा बाबू ने कहा कि हम तो इन लोगों को इनको रखेंगे, आप लोग लड़की का तलाश कीजिए। तो उनको भी बोले कि सर उन लड़की वाले को भी बोलिए कि वो भी तलाश करेंगे, हम भी तलाश करते हैं। तलाश करने के क्रम में हमारे लड़कों ने खोजा था रेलवे स्टेशन पे, वो कटने के लिए जा रही थी माँ के मारने की वजह से आक्रोश में आकर। तो ट्रेन आ रही थी तो कूदने जा रही थी तो कोई भला मानस उसका पंखा पकड़ के वहाँ स्टेशन पे बैठा लिया। पुलिस कस्टडी में किसको रखा गया था? सुनिए ना, मेरे बेटे को आसिफ हुसैन को। उसके बाद वहाँ से जब हम लड़का सबको मिला तो 4:30 बजे जब लड़की मिली तो 5 बजे हम लोग ला करके मनोज कुमार सिंह थाना प्रभारी के हवाले डिप्यूट कर दिए। मनोज कुमार सिंह थाना प्रभारी उससे पूछताछ किए। पूछताछ के क्रम में लड़की ने बताई मेरी माँ ने जलाई और मुझे मारी, जिसकी वजह से आक्रोश में मैं जाकर के मरने के लिए स्टेशन गई थी, लेकिन मैं कूदने वाली थी जब तक कोई पकड़ लिया, जिसकी वजह से मैं नहीं कूद सकी। ये अपना सारा बयान दर्ज की और थाना प्रभारी उनको भेज करके जहाँ पूछताछ होता है माँ बाप और लड़की से पूछताछ करके उनको छोड़ दिए और हमसे बोले कि आप अपना जो है लिख दीजिए कि मैं अपने पूछताछ के लिए आपको लड़के को लाया गया था और सही हालत में इनको हम वापस लेके जा रहे हैं। लेकिन मेरे लड़के का मोबाइल को रख लिया गया जो नहीं दिया गया। और वहाँ से ये 19 तारीख की रात की घटना है। 19 तारीख की रात में हम लोग थाना में पहुंचे थे। मंथ कौन सा? 19/9/2024। उसके बाद 20/9/2024 को थाना से वो पार्टी अपने घर चले गए, हम अपने बच्चे को लेकर अपने गांव चले गए। यहाँ बेतिया छोड़ करके गांव चले गए छरदवाली। बेतिया वाला घर में ताला लगा दिए। वहां से लड़का मेरा आया 27 तारीख को, एक डॉक्टर के यहाँ आना था तो 27 को आया। उसका दोस्त एक था बिट्टू, उसके यहाँ रुका। 28 को रहा। 29 को मेरे पास फोन किया कि डॉक्टर साहब से बात हुई। मैंने कहा डॉक्टर साहब से बात नहीं हो पाई है, वो पटना गए हैं, कल आएंगे तो बात होगी। उस 29 तारीख के बाद से मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि मोबाइल उसका थाना में था, दूसरे किसी का मोबाइल लिया था, दूसरा जिसका मोबाइल था वो अपना सिम निकाल लिया था, उसका चल नहीं रहा था। ठीक है। उसके बाद से हम थाना पर अपना चारों तरफ तलाश किए। तलाश करने के बाद जब हमको समझ में नहीं आया, नहीं मिला, 21/10/2024 को मैंने मनोज कुमार सिंह थाना प्रभारी नगर थाना प्रभारी को हमने आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद उन्होंने भड़क गए हम पे कि आप लड़के को गायब करवा दिए, उसके लड़की को लेकर भगा कर ले जाके शादी करने के चक्कर में आप झूठा आवेदन देने आए हैं। हमने कहा सर अगर इस तरह की बात होगी तो मैं लिखित आपको दे रहा हूँ, मेरा थाना में ही काउंटर कर दीजिएगा। उसके बाद वो आवेदन रख लिए, बगैर किसी नाम का मैंने दिया था, ऐसे ही दिया था, किसी का नाम उसमें इन्वॉल्व नहीं था, अज्ञात दिया था। उसके बाद हम थाना में डेली दौड़ते रहे। दौड़ने के बाद थाना प्रभारी कहते कल आइए, परसों आइए, ठीक है हम जांच करवाते हैं। तो एक नया एसआई आए प्रदीप कुमार को उन्होंने उसके जांच के ऊपर डिप्यूट किया।
कि हो सकता है कि ऐसा कुछ घटना घट जाए, थोड़ा सा आप इनको जांच कर लो। बगैर एफआईआर का उन्होंने जांच करना शुरू किया। हमसे सारा जो पूछताछ करना था पूछताछ किए। जो नाम हमको मालूम था, 1-2 नाम उनके दोस्तों का हमने बताया। बताने के बाद वो जब जांच किए तो उनको पता चला कि लड़कों ने मिल करके उसको मार दिया है और पेट्रोल गिरा के उसको जला दिया है। उसके बाद हमने प्रदीप कुमार जी से बात किया कि सर आगे इसमें क्या हो रहा है, हमको कुछ बताइए। तो कह रहे हैं कि अब हमसे मत पूछिए, सीधे आप बड़ा बाबू से बात कीजिए, मनोज कुमार सिंह से। तो बड़ा बाबू से जब हम बात करने जाते कहा फिर आ गए आप लोगों का यही काम है, आप लोग लड़के को गायब करवा दिए हैं, लड़की को भगा के ले जाकर शादी करने के लिए, और आप लोग तमाशा बनाने रोज थाना में चले जाते हैं। 1 महीना दिन चक्कर लगाने के बावजूद आज तक इस डेट तक, आज कितना 27/11/2024 हो गया, इस डेट तक मेरा एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ, दर्ज नहीं हुआ है। और फर्जी तौर पे ऊपर इसको जांच करके इसको लिपापोती करने का काम किया गया है। और इसमें रवि कुमार और उसके बाद चांदमल गुप्ता, ये दोनों आदमी मिलकर के फाइनेंस किए हैं। आयुष नाम का एक लड़का है और एक टिट्टी नाम का है और एक यश नाम का लड़का है। ये तीनों मिल करके हरबाटका चौक पर किसी लड़की के कमरे में ले जा करके वहाँ गला दबा करके उसको बेरहमी से मारा गया है। और उसको मारने के बाद आयुष कुमार गाड़ी चला रहा था, बीच में डेड बॉडी को रख करके, और टिट्टी कुमार जो था ये पीछे से पकड़ करके सिरिसिया ओपी थाना क्षेत्र में ले जा करके रोड के किनारे फेंक करके और पेट्रोल छिड़क करके उसको आग लगा करके ये लोग वापस चले आए। डेड बॉडी सिरिसिया ओपी को मिला, लेकिन हम लोगों को कुछ पता नहीं था। ये घटना 30/9/2024 की है और आज तक हम लोग तलाश करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं कि मुजरिम तक हम लोग पहुँच गए हैं, लेकिन प्रशासन इसमें कोई हमारा साथ नहीं दिया है, बल्कि प्रशासन जो है हमेशा इसको इग्नोर किया है। और चूंकि मुझे लग रहा है कि थाना प्रभारी उन लोगों से मिल करके पैसा ले चुके हैं, जिसके वजह से हमारा एफआईआर नहीं हुआ और इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। तो इसलिए मैं प्रशासन से उम्मीद रखता हूं कि मुझे मेरा इंसाफ मिले